वाराणसी की दिव्य परंपरा, लखी मेलों की अनोखी दुनिया जहां आस्था बन जाती है इतिहास। काशी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आस्था, अध्यात्म और अनंत परंपराओं का जीवंत प्रतीक है। गंगा की लहरों पर जब सूरज की पहली किरण गिरती है तो यह शहर सिर्फ जगता नहीं बल्कि अपनी सदियों पुरानी सांस्कृतिक धड़कनों को फिर से जीने लगता है। यही कारण है कि वाराणसी को धर्म और अध्यात्म की नगरी कहा जाता। यहाँ हर गली, हर घाट और हर मोड़ पर इतिहास बोलता है और परंपराएं सांस लेती है। इन्हीं परंपराओं का सबसे भव्य रूप देखने को मिलता है काशी के प्रसिद्ध लखी मेलों में, जो सिर्फ आयोजन नहीं बल्कि जन आस्था का महासंगम है। इन मेलों की सबसे खास बात यह है कि इनमें किसी औपचारिक निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। लाखों श्रद्धालु खुद ब खुद खींचे चले आते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति से उन्हें बुला रही। यही कारण है कि इन्हें लखी मेला कहा जाता, जहां भीड़ लाखों में पहुंच जाती है और आस्था अपने चरम पर होती। वाराणसी, जिसे धर्म और अध्यात्म की नगरी कहा जाता, यहाँ के मेले सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि एक जीवंत संस्कृति विरासत है। इन मेलों में न केवल धार्मिक भावना दिखाई देती बल्कि काशी की सामाजिक और ऐतिहासिक परंपराएं भी साफ झलकती है। उनकी शुरुआत रथ यात्रा मेले से होती है, जिसे काशी के त्योहारों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता। रथ यात्रा मेला काशी के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मेलों में से एक है। माना जाता है कि यह मेला जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा परंपरा से प्रेरित है। इतिहासकारों के अनुसार इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी के अंत में हुई थी। शुरुआती दौर में यह छोटा आयोजन था, लेकिन समय के साथ साथ यह इतना विशाल हो गया कि आज इसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। 3 दिनों तक चलने वाला यह मेला पूरे शहर को उत्सव में बना देता। गलियों में भक्ति गीत गूंजते हैं, रथों की भव्यता देखते ही बनती है और हर तरफ आस्था का सागर उमड़ पड़ता। काशी के लखी मेलों की श्रृंखला यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद आते हैं 80 घाट का नाग नथैया, नाटी इमली का भरत मिला, श्वेतगंज की नकटैया, लोटा भंटा मेला और भव्य देव दीपावली। ये सभी मेले काशी की आत्मा को अलग अलग रूपों में प्रस्तुत करते हैं। नाग नथैया की लीला तो विशेष रूप से अद्भुत है। मात्र कुछ मिनटों की यह प्रस्तुति इतनी प्रभावशाली होती है कि इसे देखने के लिए लाखों लोग 80 घाट पर जुट जाते हैं। कहा जाता है कि इस लीला में भगवान कृष्ण द्वारा कालिया नाग का मर्दन दर्शाया जाता है और यह दृश्य इतने वास्तविक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं कि दर्शक भाव विभोर होते हैं। इसी तरह नाटी इमली का भरत मिलाप भी काशी की सबसे भावनात्मक परंपराओं में से एक है। यह आयोजन भगवान राम और भरत के मिलान की उस क्षण को जीवंत करता है जब वर्षों के वनवास के बाद परिवार फिर से एक होता है। इस अवसर पर काशी की गलियां भावनाओं से भर जाती है और श्रद्धालु इस दृश्य को देखकर आस्था में डूब जाते हैं। श्वेतगंज की नकटैया और लोटा भंटा मेला भी काशी की लोक परंपराओं को जीवित रखते हैं। इन मेलों में लोक कथाओं, हास्य और सामाजिक संदेशों का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि समाज के विभिन्न रंगों को जोड़ने का माध्यम भी है। इन सभी मेलों की एक और खास बात यह है कि काशी नरेश स्वयं भी इनमें शाही ठाट बाट के साथ शामिल होते हैं। यह परंपरा आज भी जीवित है और इसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। शाही उपस्थिति इन मेलों को और भी ऐतिहासिक और गरिमामय बना देती है। पिछले कुछ दशकों में देव दीपावली में भी लखी मेलों की श्रेणी में अपनी जगह बना ली है। यह काशी का सबसे भव्य और दिव्य उत्सव माना जाता। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा घाटों पर लाखों दीप जलाए जाते हैं, जिससे पूरी काशी स्वर्ग जैसी प्रतीत होती। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए आते हैं। देव दीपावली अब सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं रह गया बल्कि यह वैश्विक पर्यटन का एक बड़ा आकर्षण भी बन चुका है। गंगा के घाटों पर जलते दीप, मंत्रोच्चार और आरती का दृश्य हर किसी के मन में गहरी छाप छोड़ देता। काशी के ये लखी मेले केवल उत्सव नहीं बल्कि ये एक जीवंत परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही। इनमें इतिहास है, आस्था है, संस्कृति है और सबसे बढ़कर लोगों की अटूट श्रद्धा है। आज के आधुनिक समय में भी जब दुनिया तेजी से बदल रही, काशी के यह मेले हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। यह याद दिलाते हैं कि संस्कृति केवल किताबों में नहीं बल्कि लोगों की आस्था और भागीदारी में जीवित रहती है। काशी के लखी मेले वास्तव में भारत की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतिबिंब है, जहां हर उत्सव एक कहानी है, हर भीड़ एक आस्था है और हर क्षण एक दिव्य अनुभव।